हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं इस चैनल पे वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पे भी कवर कर चुका हूं और इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी के भी वेरियस टॉपिक पे कवर कर चुका हूं, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो में हम राम मनोहर लोहिया पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, ये राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट है, तो यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे पॉज करके देख लेना। तो डायरेक्ट हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यू में क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड राम मनोहर लोहिया मीट जवाहरलाल नेहरू? किस आंदोलन के दौरान राम मनोहर लोहिया की जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है राम मनोहर लोहिया किस मूवमेंट के दौरान जवाहरलाल नेहरू से पहली बार मिले थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फैजाबाद पेजेंट मूवमेंट। फैजाबाद पेजेंट मूवमेंट में पहली बार राम मनोहर लोहिया की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई थी और यह मूवमेंट 1921 में हुआ था। तो पहली बार 1921 में राम मनोहर लोहिया जी जवाहरलाल नेहरू से मिले थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फैजाबाद पेजेंट मूवमेंट। नेक्स्ट है, हु रोट हिज पीएचडी थीसिस पेपर ऑन द टॉपिक साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया? भारत में नमक कराधान विषय पर पीएचडी थीसिस पेपर किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी भारत में साल्ट टैक्सेशन टॉपिक पर पीएचडी थीसिस पेपर लिखे थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड हिंद किसान पंचायत? हिंद किसान पंचायत की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा हिंद किसान पंचायत की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर में से एक थे? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी, देन इसके अलावा जेपी नारायण और आचार्य नारेंद्र देव, तो इन तीनों के द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। तो ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट, तीनों ऑप्शन में देखे जाते हैं। तो इन तीनों इम्पोर्टेंट लीडर के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था, बट ऑप्शन में राम मनोहर लोहिया देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज राम मनोहर लोहिया इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी? राम मनोहर लोहिया को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश विभाग के सचिव के रूप में कब चुना गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1936। 1936 में राम मनोहर लोहिया जी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के फॉरेन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, ये 1936 में चुने गए थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के फॉरेन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के रूप में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग मेड रेगुलर ब्रॉडकास्ट ऑन द कांग्रेस रेडियो ऑपरेटेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संचालित कांग्रेस रेडियो पर नियमित प्रसारण किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ऑपरेट कांग्रेस रेडियो पर रेगुलर ब्रॉडकास्ट किए थे। और यहीं पे हम कांग्रेस रेडियो के बारे में जान लें, तो कांग्रेस रेडियो को आज़ाद रेडियो के नाम से जाना जाता था। तो ये एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था जिसे 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 3 मंथ के लिए ऑपरेट किया गया था और इसे आयोजित उषा मेहता के द्वारा किया गया था। कांग्रेस रेडियो को आयोजित उषा मेहता के द्वारा किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कांग्रेस रेडियो किनके द्वारा आयोजित किया गया था? तो उषा मेहता के द्वारा। और राम मनोहर लोहिया ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ऑपरेट कांग्रेस रेडियो को रेगुलर ब्रॉडकास्ट किए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु सेड दिस अबाउट राम मनोहर लोहिया? ही इज ए रिवॉल्यूशनरी एमंग गांधीयंस एंड ए गांधीयन एमंग रिवॉल्यूशनरीज? राम मनोहर लोहिया के बारे में यह किसने कहा? वे गांधीवादियों में क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारियों में गांधीवादी हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर उषा मेहता। तो ये उषा मेहता के द्वारा कहा गया था राम मनोहर लोहिया के बारे में, वे गांधीवादियों में क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारियों में गांधीवादी हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है उषा मेहता। नेक्स्ट है,
हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट लीडर्स बीइंग अंडरग्राउंड एंड स्प्रेड द क्विट इंडिया मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। निम्नलिखित में से किस समाजवादी नेता ने भूमिगत रखकर भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में फैलाया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में फैलाए। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है व्हेन डिड राम मनोहर लोहिया ज्वाइन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी? राम मनोहर लोहिया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1952। 1952 में राम मनोहर लोहिया जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। तो 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन के समय ये इसके सदस्य बने और कुछ समय के लिए जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य किए, लेकिन पार्टी के भीतर संघर्ष के कारण 1955 में इस्तीफा देना पड़ा और उसी वर्ष ये अपने एक न्यू सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए जिसके ये प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ये 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने और बाद में संघर्ष के कारण 1955 में इस्तीफा दे दिए और उसी वर्ष अपने एक सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे। ये कुछ फैक्ट है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हेन डिड लोहिया स्टार्ट द जर्नल मैनकाइंड? लोहिया के द्वारा मैनकाइंड नामक पत्रिका कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है इनके द्वारा मैनकाइंड नामक पत्रिका किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1956। 1956 में राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा मैनकाइंड नामक एक पत्रिका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्टार्ट हिज सत्याग्रह फॉर द लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम द पोर्तुगीज? पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपना सत्याग्रह कब शुरू किया? तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1946। 1940 में राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति के लिए सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1946। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इन द 60s इन इंडिपेंडेंट इंडिया हु स्टार्टेड द अंग्रेजी हटाओ मूवमेंट? स्वतंत्र भारत में 60 के दशक में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है 60 के दशक में भारत में अंग्रेजी हटाओ मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा अंग्रेजी हटाओ मूवमेंट शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट हु सेड आई वुड लाइक द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया नॉट टू बी असेम्ड ऑफ देयर इग्नोरेंस ऑफ इंग्लिश बट टू प्राउड ऑफ इट? किसने कहा था मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं बल्कि गर्व करें? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। तो ये राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा कहा गया था कि मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं बल्कि गर्व करें। नेक्स्ट है हु कॉल्ड इंदिरा गांधी ए डम डॉल? इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया किसने कहा? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया जी इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे। तो ये पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी को अक्सर गूंगी गुड़िया कहकर पुकारते थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म? गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा किसने दी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी ये गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा को दिए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग गेव आइडिया ऑफ न्यू सोशलिज्म? निम्नलिखित में से किसने नव समाजवाद का विचार दिया? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा ही न्यू सोशलिज्म के कंसेप्ट को दिया गया था। और इससे पहले हम एम एन रॉय को कवर किए हुए। तो एम एन रॉय ये न्यू ह्यूमनिज्म के कंसेप्ट को दिए हुए थे और राम मनोहर लोहिया ये न्यू सोशलिज्म के कंसेप्ट को दिए हुए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ इंडियन सोशलिज्म? भारतीय समाजवाद के जनक कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारतीय समाजवाद के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी को ही फादर ऑफ इंडियन सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है।
नेक्स्ट है हु सेड सत्याग्रह विदाउट कंस्ट्रक्टिव वर्क इज लाइक ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। किसने कहा था रचनात्मक कार्य के बिना सत्याग्रह क्रिया के बिना एक वाक्य के समान है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। तो ये राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु आर्ग्यू दैट राइट ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल स्फीयर विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ प्रॉपर्टी। किसने तर्क दिया कि निजता और स्वतंत्रता के अधिकार को सभी क्षेत्रों में मान्यता दी जानी चाहिए जो सीधे संपत्ति से जुड़े नहीं हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। तो ये तर्क राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी फॉर इंडिया वाज सजेस्टेड बाय। भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट से मुक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट। तो ये राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ लोहिया इंक्लूड। राम मनोहर लोहिया के चौखंबा राज्य की अवधारणा में शामिल है। तो हिंदी में इसे चौखंबा राज्य की अवधारणा कहते हैं। तो यहाँ आपको बताना है राम मनोहर लोहिया के 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट में कौन कौन से शामिल हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है विलेज, मंडल, प्रोविंस एंड सेंट्रल। तो ये 4 पिलर राम मनोहर लोहिया के 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट में शामिल है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सप्त क्रांति वाज प्रपोज बाय। सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है लोहिया। राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति के विचार को प्रस्तावित किया गया था और ये राम मनोहर लोहिया के 7 रिवॉल्यूशन या सप्त क्रांति आइडिया है। तो आप इसे पोज कर देख सकते हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया वाज अपोज टू। राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे। तो यहाँ पे आपको बताना ये ऑप्शन में से किसके अगेंस्ट में थे। तो ऑप्शन सेकेंड इधर राइट आंसर है बी एंड सी। तो ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। तो ऑप्शन सेकेंड इधर राइट आंसर है बी एंड सी। नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है मार्क्स गांधी और सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक हैं। और वीडियो के अंत में हम और भी इम्पोर्टेंट पुस्तक कवर करेंगे जो इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म के ऑथर राम मनोहर लोहिया जी हैं। नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल व्हील ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पहिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक में से एक है राम मनोहर लोहिया का। तो ये व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ हिज बुक्स डिड राम मनोहर लोहिया आर्ग्यू दैट हिस्ट्री कीप्स ऑन टर्निंग लाइक ए व्हील। राम मनोहर लोहिया ने अपनी किस पुस्तक में यह तर्क दिया कि इतिहास एक पहिए की तरह घूमता रहता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो ये व्हील ऑफ हिस्ट्री में तर्क दिए हैं कि इतिहास एक पहिए की तरह घूमता रहता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो ये इन्हीं का पुस्तक है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। पुस्तक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है ऑन विच डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सेलिब्रेटेड। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती किस दिन मनाई जाती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 23 मार्च। तो फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती 23 मार्च को मनाई जाती है। तो इनका जन्म 23 मार्च
1910 1910 में हुआ था। और 23 मार्च 1931 को जान ही रहे होंगे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। तो इस दिन हम भारत में शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और आज़ादी से पहले राम मनोहर लोहिया के जयंती को नहीं मनाया जाता था, क्योंकि इस दिन इन 3 इम्पोर्टेंट लीडर को फांसी दे दिया गया था 1931 में, तो इसलिए इनके जयंती को नहीं मनाया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद से इनके जयंती को मनाया जाने लगा। तो हम 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाते हैं और इनके जन्म दिवस को भी सेलिब्रेट करते हैं, राम मनोहर लोहिया जी के। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जो राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखे गए हैं, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड जो 1949 में प्रकाशित हुआ था, और ये राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा ही लिखा गया। द नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी, ये 1963 में प्रकाशित हुआ था। द नेक्स्ट है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये 1963 में प्रकाशित हुआ था। द नेक्स्ट है इंडिया, चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, ये 1963 में प्रकाशित हुआ था। द नेक्स्ट है द कास्ट सिस्टम, ये 1964 में प्रकाशित हुआ था। द नेक्स्ट है इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। द नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के पॉइंट से। द नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ वर्ल्ड माइंड, ये 1987 में प्रकाशित हुआ था इनके मृत्यु के बाद, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। द नेक्स्ट है हिंदू बनाम हिंदू, तो ये हिंदी में लिखे गए हैं। द नेक्स्ट है इतिहास चक्र, जिसे व्हील ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी हिंदी में लिखे गए हैं और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के पॉइंट भी से, तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हील ऑफ हिस्ट्री के राइटर कौन है या ऑथर कौन है, तो राम मनोहर लोहिया। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्वेरी है तो अभी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।